पापा वो मेरे को एक ट्रिप पे जाना था तो पैसे थोड़े मिलेंगे। पैसे चाहिए? अच्छा आजा आजा, पढ़ाई कर जाके, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? जा। पापा मुझे वो एक ट्रिप पर जाना था तो उसके लिए मेरे को आपकी, देखो गए साल बोला था ना पैसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। पापा पैसे है मेरे पास, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से उन्हें कमाया है, तो क्या मैं ट्रिप पे जा सकता हूँ? परमिशन है बेटा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 3 दिनों के बाद मैं जिम गया और जो वर्कआउट किया है ना बॉस, ये लास्ट मैंने आई गेस 6, 7, 8 लॉकडाउन के पहले भी शायद ही कभी किया होगा। इतना सेक्सी वर्कआउट हुआ है कि मतलब बॉडी ऐसा अंदर से बोल रही कि अमन आज कुछ तूफानी कर। तो आज मैं सोच रहा हूँ ना कि आज एक नहीं लेकिन मैं 2 व्लॉग्स बनाऊं, तो वो तो ठीक है, बात की बात है। लेकिन आज का जो व्लॉग है, तो आज का जो व्लॉग है ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक एन एंटरटेनिंग व्लॉग, बट ये ना थोड़ा एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा। बिकॉज आई नो मेरा जो ऑडियंस है वो मोस्टली या तो कॉलेज में है या तो कॉलेज एंटर करने वाला है, एंड सम पीपल हैव पास्ड आउट देयर कॉलेज। तो ये जो व्लॉग है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जो कॉलेज में एंटर करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी कॉलेज में। बिकॉज जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट हाउ डिड आई स्टार्टेड टू अर्न मनी ड्यूरिंग माय कॉलेज, और हाउ डिड दैट थिंग हेल्प मी अ लॉट, और आप कैसे साइड इनकम एक कर सकते हो कॉलेज में, सो दैट तो आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह कर सको, बाहर घूमने जा सको और थोड़ा लाइफ ऐसा मजे से जी पाओ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कॉलेज में इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि आप करोड़ों में पैसे नहीं कमा पाओगे। लाइक कमा लिए तो फिर थोड़े इधर दे देना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो भाई इतना यू कैन नॉट अर्न, बट आप उतना तो कमा ही सकते हो जिससे आपका खुद का खर्चा निकल पाए, आप लोगों के साथ फिल्म्स देखने जा सको, आप लोगों के साथ ट्रिप पे जा सको और आप लंच डिनर करने जा सको। अब वो लोग कौन है? समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी जो समझदार नहीं है समझ जाओगे जब आप कॉलेज में आओगे। औरत का चक्कर बाबू भैया। सो राइट नाउ आई एम 21 और इसी साल मैं ग्रेजुएट हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ अबाउट माई फर्स्ट ईयर कॉलेज, दैट वाज व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तो मुंबई में 11th में कॉलेज शुरू हो जाती है। तो 16 साल की उम्र में जब कभी भी मेरा पूरा ग्रुप ऐसा बोलता था कि भाई लेट्स गो फॉर लंच या फिर लेट्स गो फॉर अ फिल्म या कहीं घूमने जाते हैं, तो हमेशा मेरे को ना घर पे पैसे मांगने पड़ते कि मम्मी प्लीज़ पैसे दे दो, डैडी प्लीज़ पैसे दे दो। एंड एक पॉइंट के बाद है ना वो अंदर से बुरा लगने लगा कि क्या ऐसे बार बार पैसे मैं मांग रहा हूँ, खुद से आई शुड डू समथिंग राइट। तो 2 साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए फुल ऐसा मस्ती टाइम पास में। देन फाइनली जब मैं अपने BMM के फर्स्ट ईयर में आना, तब मेरे को यहाँ पे क्लिक हो गया कि भाई अभी खुद से कुछ तो करना पड़ेगा। एंड देन आई थॉट कि लेट्स लर्न फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग वगैरह बेसिक चालू करते हैं अभी सीखना, क्योंकि अगर नहीं सीखा ना तो अपना आगे का फ्यूचर गया। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपको अपने कॉलेज में थोड़ा बहुत अगर आपको इनकम चाहिए ना, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज लर्न अप अ स्किल। अभी दैट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग ही हो। यू कैन डू अबाउट कंटेंट राइटिंग या फिर किसी के भी बारे में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में ना सीखो और टाइम दो थोड़ा। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने ऑलमोस्ट पूरा 1 साल दिया था टू लर्न एवरीथिंग, पूरा 1 साल मैंने इसको दिया था। लेकिन उसके बाद जो भाई लाइफ बदली है ना, टचवुड। तो अमन अब मैंने एक नया स्किल तो सीख लिया है, इसके बाद मैं क्या करूं? सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं, रीटेक। तो मैंने भाई स्किल तो लर्न कर लिया, अब सेकंड पॉइंट क्या है? तो द सेकंड पॉइंट इज कि आपको है ना बॉस कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज कॉलेज में क्या होता है ना, हमारा एक ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का, एंड हम सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारा कम्युनिकेशन एकदम अच्छा हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम किसी क्लाइंट के सामने आ जाते हैं, Yeah, hi Aman. I had a conversation with you. Please let me know about your ideas so that we can go ahead with it. Yeah. सर वो my idea is that my idea sir सो दिस थिंग आई हैव रियलाइज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, इफ़ यू कैनॉट पिच योर आइडिया वेल एंड इफ़ यू कैनॉट टॉक टू अ क्लाइंट, तो भाई ट्रस्ट मी आप शुरू करने के पहले ही है ना वो खत्म हो जाएगा आपका पूरा खत्म। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट यू नीड टू फाइंड पीपल फ्रॉम योर ओन फील्ड। जिस स्किल को आप मास्टर करना चाहते हो उसी फील्ड से लोगों को ढूंढो जिन्होंने ऑलरेडी एक बहुत ना कुछ बड़ा अचीव कर लिया लाइफ में, उनसे बात करना शुरू करो। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने ये सब सीख लिया वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी वगैरह, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल हु
हु हैव मेड इट बिग इन द मीडिया फील्ड। अब वो थोड़े बहुत मेरे कोर्स के टीचर्स थे, थोड़े बहुत मेरे जो क्लाइंट्स है करंटली उनसे मैंने बातचीत करना शुरू किया, थोड़े बहुत लोगों को मैंने लिंक्डइन पे ढूंढा, थोड़े इंस्टाग्राम से मिले, कहीं ना कहीं से मेरे को लोग मिलते गए। और भाई ये तो प्लीज़ मत बोलना कि मुझे लोग मिलते नहीं है, क्योंकि ढूंढने पर है ना भगवान भी मिलते हैं सच्ची में। तो ये तो सिर्फ लोग है यार, ढूंढो कहीं से भी, इंटरनेट सबके हाथ में, सबको फ्री है इंटरनेट, ढूंढो। एंड वंस यू फाइंड सच पीपल ना, टॉक टू देम एंड आस्क देम कि हाउ डिड दे स्टार्ट। तो मैंने भी ये सेम चीज़ किया था, एंड जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया मैंने एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं किया, बट वहाँ से ना मेरे को एक आइडिया मिल गई कि ये इंडस्ट्री चलती कैसी है एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो इस हिसाब से ना एक ऐसा बिगनर लेवल पे मैंने शुरू किया था, एंड स्लोली अभी है ना थोड़ा बहुत ऐसा बढ़ते जा रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आज से 5-6 साल के बाद तो है ना कुछ अच्छा होगा ही शायद से, ऐसा लास वेगस में मस्त ऐसा बोट पे बैठेगा मैं, मस्त छैया बजाएगा। अब ये सब कुछ होने के बाद जो चौथा पॉइंट है वो है यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब वो क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में ना ऐसा भागते रहता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहला तो है कि बॉस अपलोड ऑल योर वर्क ऑन द इंटरनेट। अब वो यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, जो भी लिंक्डइन है, जो भी दूसरे साइट्स है जिसके भी ऊपर आपको डालना है उसके ऊपर डालो अपना काम। सब ऐसा नहीं है कि आज आप ढूंढने निकले हो क्लाइंट को और रास्ते पे आपको मिल गया और कल आपको काम मिल गया, परसों पैसे मिल गए, मजा नहीं लाइफ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। मेरे को खुद को अगर मैं पर्सनली बताऊँ, इट टुक मी 1 year टू टेल पीपल कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे काम दो प्लीज़। मुझे उसमें 1 साल गया। एंड लेट मी टेल यू, मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो मेरे डैड के एक क्लाइंट का क्लाइंट था, तो वहाँ से मेरे को काम आया। एंड उसी के साथ साथ है ना इंस्टाग्राम के ऊपर आई यूज्ड टू अपलोड माई मैट पेंटिंग्स। बहुत लोग को पता ही होगा क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलते रहता हूँ। तो जब मैंने उस पर मैं अपलोड करता था तो आई रिमेंबर एक दिन मेरे को DM आया अचानक से कि ब्रो आई नीड अ वीडियो फ्रॉम यू, आई विल पे यू वॉट एवर द अमाउंट इज। और उसने मेरे को सब फुटेज वगैरह भेजा, मैंने एडिट किया एंड 2 days के अंदर वो काम हो गया एंड आई गॉट माई पेमेंट अच्छा खासा। एंड वही सेम चीज़ हुआ मेरे डैड के क्लाइंट के साथ भी। तो ये दोनों है ना ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बीच में हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को कुछ पेमेंट आया ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। एंड उस पेमेंट से ना मैंने एक्चुअली पार्टी की अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है, मतलब फर्स्ट पेमेंट के साथ कर सकते हो, क्या ही गलत है। और एक चीज़ तो बॉस मैंने रियलाइज़ की है कि अगर आपके पास स्किल्स है ना तो आपको क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हायर द स्किल, हायर द डिमांड, हायर द प्राइस, हायर द मज़ा एंड हायर द चस्का। अब मान लो आपका फ्रीलांस का काम भी शुरू हो गया, आपका सब कुछ चालू हो गया, लेकिन स्टिल यू वांट टू अर्न अ लिटिल मोर सो दैट आपको एक बड़ी ट्रिप मारनी है और उसके लिए आपको पैसे बचाना है, बट आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप क्या करें। तो ऐसे टाइम पे ना जब कभी भी आपके कॉलेज में वैकेशंस हो ना, गेट अ जॉब। घर पे मत बैठो, गेट अ जॉब और 2-3 महीने के लिए जितना भी होता है ना करो वो जॉब। बिकॉज इवन इफ यू गेट 5 to 6,000 पर मंथ, अगर आप 3 महीने भी करो तो आपका ऑटोमेटिकली अराउंड 17 to 18,000 हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा है। और एक आदमी है ना अच्छा खासा नॉर्थ का ट्रिप मार के आ सकता है। सो दैट्स व्हाट आई हैड डन। जब मेरा क्रिसमस का वैकेशन था तब मैंने एक जॉब किया था, मैंने उसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी बनाया जो अपेरेंटली वायरल चला गया था। तो वो देख लेना, यहाँ पे आई बटन में मैं कहीं डाल दूंगा अगर नहीं देखा तो। एंड ठीक है, वो जॉब जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, बट आई गॉट माई मनी, आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो कभी भी ना वैकेशन में आपके कॉलेज के टाइम पे ना घर पे मत बैठो, वेस्ट होएगा टाइम। इससे अच्छा कहीं पे जाओ एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, और उसी पैसे से मस्त है ना ट्रिप मारो, किधर फोटोज़ खींचो इंस्टाग्राम पे और मजे करो। इंस्टाग्राम से याद आया, आप लोग यार मेरे को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, फटाफट जाओ फॉलो करो। 4,000 होने वाले, फिर 5,000 करने, 10,000 करने, ऐसा ग्रोथ होती रहनी चाहिए ना, वरना लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। तो जाओ जल्दी फॉलो करो। तो अगर आप मेरे को 1 साल से ज़्यादा से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि दिसंबर 2019 में मैं हिमाचल गया था, और वो टाइम पे मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था। एंड भाई पैसे के बहुत लोचे होते थे, बट कैसे तैसे जुगाड़ करके जो पूरा हिमाचल का ट्रिप था मैंने खुद के पैसों से खुद से मारा। एंड जो फीलिंग आया ना बॉस, boom. So that's it from this vlog. I hope you learned something from this vlog, क्योंकि ये वाला जो vlog था ना ये दूसरे vlogs की तरह नहीं था. This was a little informative vlog. और कभी कभी है ना ऐसा थोड़ा informative vlogs बनाना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत beneficial होगा, और अगर आप लोग के लिए beneficial होगा तो मेरे लिए beneficial होगा. तो अगर आपको ये vlog अच्छा लगा रहेगा then do not forget to hit on the like button, share, subscribe. आपको जो करना है आप कर सकते हैं. अपन मिलते हैं अगले vlog में, तब तक signing off Footprints. शुक्रिया. एक सेकेंड. हाँ हुसैन बोल, क्या हुआ? क्या टी शर्ट क्या? अरे कैमरा चालू, अरे टी शर्ट